तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में कि अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो आपकी बुक में जो मेथड गिवन है वो फ्रॉम अल्कोहल्स को यूज़ करते हुए अल्कोहल्स के साथ डिफरेंट किस्म के रिएजेंट रिएक्शन करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में, तो वहाँ से कैसे अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। 3 डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट किस्म के रिएजेंट दिए हुए हैं जो अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ से अल्काइल हैलाइड बनता है। जो मैकेनिज्म है इन रिएक्शंस का वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमें मैकेनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन याद रखना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं रिएक्शन। हमने सिर्फ ये देखना है प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, सिर्फ आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो सबसे पहला है अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। ये X जो है यहाँ पे हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। हैलोजन हम यहाँ पे क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा OH है अल्कोहल का, ये जो सबस्ट्रेट मैंने यूज़ किया है ये इथाइल अल्कोहल है। तमाम के अंदर इथाइल अल्कोहल को ही हम लेके चलेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो आप कोई भी अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्कोहल। तो ये वाला जो OH है पूरा यहाँ से हटेगा, ये इस H के साथ मिल के बन जाएगा वाटर, H2O। ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी हैलोजन होगा, सपोज हम यहाँ पे अगर क्लोरीन यूज़ कर लेते हैं या ब्रोमीन यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्लोरीन वहाँ पे जाके जहाँ से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं पे लगाना, इस कार्बन के साथ ने क्लोरीन को अटैच करना। जहाँ से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पे नए बॉन्ड बनते हैं। तो इस कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड टूट रहा है तो यहीं पे आके क्लोरीन अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप HBr भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। HCl से करवा दो रिएक्शन या HBr से करवा दो। अगर HBr यूज़ करोगे तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अगेन हमने इथाइल अल्कोहल को यूज़ किया है और रिएक्शन करवाना है हमने इसका थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, नाम इसका याद रखना है, थायोनाइल क्लोराइड। तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर इसका आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि बॉन्ड कैसे बने हुए हैं तो फिर आप आसानी से इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 इसके साथ क्लोरीन लगे होते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका थायोनाइल क्लोराइड का। तो यहाँ से आपने ये बॉन्ड भी ब्रेक करना है, इसको भी तोड़ना है, इस बॉन्ड को भी तोड़ना है, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। यहाँ से ये क्लोरीन अलग करनी है, यहाँ से ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को अलग कर देना है। एक क्लोरीन को आपने लगा देना है H के साथ, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है। H और Cl ये मिलके बना देंगे HCl, ये गैसियस फॉर्म में होगा। प्लस यहाँ वाला जो क्लोरीन है ये लगा देना है CH2 के साथ, जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, ये बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस, और ये जो ऑक्सीजन है इसको लगा देना है सल्फर के साथ। सल्फर के साथ एक पहले ही ऑक्सीजन मौजूद है, एक और आ जाएगा तो ये बन जाएगा SO2, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है अल्काइल क्लोराइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। अगर हमने अल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करना है तो थायोनाइल क्लोराइड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं HCl ये भी गैसियस फॉर्म में है और जो SO2 है ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये रिएक्शन के दौरान गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं तो हमारे पास प्योर प्रोडक्ट मिलती है। जो अल्काइल हैलाइड होता है वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, यानी प्रोडक्ट से कोई भी हमें सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो मेन प्रोडक्ट होती है वो भी उसी फेज़ में होती है और जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी उसी फेज़ में होती हैं, तो बाद में उनको सेपरेट आउट करना पड़ता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हमें जो प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में मिले, जो बाय प्रोडक्ट से पहले उससे अलग हो जाए, वो रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल होते हैं, ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो इसलिए ये वाला रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है PCl3 और PCl5 से रिएक्शन। इनसे रिएक्शन के दौरान भी अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और इन रिएक्शंस के दौरान भी अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। पहले हम PCl3 से रिएक्शन को डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे हमें अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल यूज़ करने पड़ेंगे एक मोल ऑफ PCl3 से रिएक्शन के लिए। तो एक्चुअली PCl3 में 3 क्लोरीन अटैच होते हैं फास्फोरस के साथ, इस तरह से 3 क्लोरीन। तो जब हम 3 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल में 3 OH ग्रुप होंगे, ये बारी बारी क्लोरीन से रिप्लेस होते जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल जब हम इस अल्कोहल का यूज़ करेंगे, एक OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरा OH ग्रुप, फिर तीसरा OH ग्रुप, यानी तीनों क्लोरीन उतर के यहाँ पे आ जाएंगे इस CH2 के साथ। 3 मोल इसके बन जाएंगे इथाइल क्लोराइड के, और जो तीनों OH ग्रुप होंगे इन अल्कोहल्स के वो फास्फोरस के साथ अटैच हो जाएंगे, ये बन जाएगा POH3। इस तरह से बन जाएगा POH3, और साथ में क्या बनेगा 3 मोल्स CH3 CH2Cl, ये बनेगा 3 मोल्स या 3 मॉलिक्यूल्स कह लो, आपकी मर्जी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। स्टोइचियोमेट्री इसकी याद रखनी है, 3 जो मोल होंगे या 3 मॉलिक्यूल हम अल्कोहल के लेंगे, और 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल हम PCl3 का लेंगे, और तीनों जो क्लोरीन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे OH के साथ। नेक्स्ट है PCl5 के साथ। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 1:1 ही रहेगी, 1 मोल हम लेंगे अल्कोहल का और 1 मोल ही लेंगे PCl5 का। बॉन्ड आपने ब्रेक करने हैं। बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होंगे, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। PCl5 है तो PCl5 में से 1 क्लोरीन इस H को दे दो, ये बन जाएगा HCl। 1 क्लोरीन दे दो इस CH2 को, ये बन जाएगा CH3CH2Cl, और बाकी क्या बच गया 3 क्लोरीन PCl3, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो PCl3 के साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा POCl3। या इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, P डबल बॉन्ड O, 3 क्लोरीन जो होंगे इसके साथ अटैच रहेंगे। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, 2 क्लोरीन अलग हो गए थे, यानी 2 बॉन्ड टूटे थे, 2 ही नए बनने थे, तो वो दोनों बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के साथ बनेंगे, तो इस तरह से फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है कि अल्कोहल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद एक स्पेशल मेथड है जो कि अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो अल्काइल आयोडाइड यहाँ से भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं इस मेथड से भी, लेकिन वो मेथड ज़्यादा इजी है, ज़्यादा फिजिबल है, इसलिए हम उस मेथड का ही यूज़ करते हैं। उसमें हम हैलोजन डिस्प्लेसमेंट, हैलोजन एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं उस रिएक्शन के अंदर, उसको फिंकलस्टाइन रिएक्शन भी कहते हैं, जो उसका नाम है उस रिएक्शन का फिंकलस्टाइन रिएक्शन, लेकिन वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया, फिर भी उसको याद रखना कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहा जाता है उसको। उसमें क्या किया जाता है, अल्काइल क्लोराइड्स लिए जाते हैं, अल्काइल क्लोराइड्स, या आप उसमें अल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड। उसका रिएक्शन करवाना है सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा, ये जो हैलाइड्स हैं एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। अगर हम क्लोराइड यूज़ करेंगे तो क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा, आयोडाइड वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, आयोडाइड वहाँ पे चला जाएगा। ब्रोमाइड यूज़ करेंगे तो ब्रोमाइड यहाँ पे आ जाएगा, आयोडाइड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। इसको हम कहते हैं कि जो हैलाइड के आयंस हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यूज़ किया है CH3Cl और इसका रिएक्शन करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ, तो ये इसको रिप्लेस कर दो क्लोरीन को आयोडीन के साथ, आयोडीन को क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रहना पसंद करता है, सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर लेता है, आयोडीन इधर आ जाता है, क्लोरीन इधर। इस तरह से अगर हम ब्रोमीन यूज़ करते हैं और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो अगेन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रहना पसंद करेगा, तो ये आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, आयोडीन इधर और ब्रोमीन इधर, तो ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस NaBr। तो एक स्पेशल मेथड है जिसके ज़रिए हम अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन करते हैं, हैलोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, यानी कि बहुत ईजीली ये अवेलेबल हैं ये सारे इसके जो रिएक्टेंट्स हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को यूज़ करते हुए अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन इसे कहते हैं।
तो उम्मीद है कि ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी थी इसके अंदर जो मैंने आपको बता दी है कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू होते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। बुक के ऊपर आप साइड पे लिख भी सकते हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।